लखनऊ वित्तविहीन शिक्षक संघ के महासचिव जियारत हुसैन ने अपने दिल की बात मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार को शिक्षकों पर ध्यान देना चाहिए तथा हम लोग बहुत कम पैसों में गुजारा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से घर के खर्चे निकल पा रहे हैं। जियारत हुसैन जी, आज आप जो मीडिया के सामने कुछ बात रखना चाहते हैं, किन विषयों पे है, क्या कहना चाहते हैं? आप तमाम मीडिया के साथी भी हैं, हम वित्तविहीन के लोग हैं, हम लोगों की मजलूमियत बेकस बेसहारों की जो जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, इसको आप भी देख रहे होंगे। प्राइवेट विद्यालयों में काम करने वाला शिक्षक रोटी रोटी के लिए मोहताज है। हमारी ये गवर्नमेंट जो है, इस पर चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट रहती है, वो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है कि हमारी ये शिक्षक किस हालात में। जब शिक्षक ही अगर हालात खराब होगा, जो तालीम देने वाला वो उस्ताद ही अगर ठीक से रोटी नहीं पा पाएगा, फैमिली के टेंशनाइड होगा, अपने परिवार को रात भर चिंतित रहता होगा, सोचता होगा, वो सुबह तालीम क्या दे पाएगा, क्या ज्ञान दे पाएगा, क्या पढ़ा पाएगा, ये आप बखूबी देख रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे एक मेडिकल की सुविधा, जो कैशलेस मेडिकल की सुविधा 5 सितंबर को घोषणा किया है शिक्षक दिवस के। ये टेक्निकल मामला इस बात का फंसा कि जो ऑनलाइन हमारे उपस्थिति का पर डे जा रहा है और ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से शिक्षकों का डाटा सबके पास संकलन हो रहा है विभाग के पास। हमारे कुछ प्रबंधक और प्रधानाचार्य साथी जो हैं, इसको इग्नोर करते हुए नहीं भेज रहे हैं। प्रदेश के शिक्षक परेशान इस बात को लेकर के हैं कि चलो रोटी की बात नहीं हो रही थी, चलो ये बात कुछ आज तक ठीक है। हम अपने बूढ़े माँ बाप की दवा भी कराने के पोजीशन में नहीं थे, आज अपनी दवा भी नहीं कराने के पोजीशन में थे, क्योंकि चंद रुपयों पे हम लोग चंद पैसों पे पर डे काम करते हैं। तो रोटी का सवाल ही बहुत हमारे लिए दिक्कत है, मेडिकल तो खैर काफी ही दिक्कत है। तो जिस उम्मीद से माँ बाप हमारे पढ़ाए लिखाए कि बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा, आज हम लोग उनके लिए पैरासिटामॉल भी नहीं दे पा रहे थे। सरकार ने घोषणा किया है, कोई किसी की सरकार हो, जो भी हो, हमारी सरकार यूपी की है, ये हम इसका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कम से कम हमें दिया। लेकिन टेक्निकल रूप से अब शिक्षक किसको मिलेगा ये आधार, ये हम लोग चिंतित हैं। इस पे विभाग को चिंतित कम से कम सोचना चाहिए और करना चाहिए। 2027 का चुनाव आ रहा है सर, शिक्षकों का भी काफी योगदान इसमें देखा जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप कि 2027 में चुनाव जो आ रहा है, क्या भाजपा को किस तरीके से जो है शिक्षकों के लिए करना चाहिए? देखिए, शिक्षक आज ही नहीं, अनादिकाल से गुरु चाणक्य को आपने देखा है, जब जब भी सरकारें निरंकुश होती हैं तो शिक्षक उसको बदल देने की हैसियत में रहता है। और चाणक्य ने इसे, हमारे गुरुजी ने इसे प्रमाणित करके भी दिखाया है। इस सरकार को भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी कम से कम शिक्षकों की तरफ अगर आपने ध्यान नहीं दिया, पिछली सरकारों को भी देख लीजिए, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वादा किया, 5 साल तक चलने के बाद आखिर में देने के बाद उसे नाटक ही समझ लीजिए, प्रोत्साहन करके छोड़ दिया, उसका खामियाजा आज तक भुगत रही है। हम इस सरकार से भी कहेंगे कि अगर शिक्षकों के साथ नाइंसाफी करेंगे, अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा कष्ट, हमारी पीड़ा, जो एक मार्गदर्शक होता है समाज का, इसके निश्चित आप पे पड़ेगी। हम इससे और क्या कह सकते हैं? आप इस पर ध्यान अगर दें, हमारे रोटी के इंतजाम में हमारे बच्चों के लिए कुछ इंतजाम करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो निश्चित इसका खामियाजा आपको 27 में उठाना पड़ेगा। शिक्षक की बात करी जाए तो पूरे प्रदेश भर में शिक्षक धरना प्रदर्शन करते हैं, उनकी मांगे भी पूरी नहीं होती है। आखिरी में बुढ़ापे की लाठी जो पेंशन होती है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या आदेश करना चाहेंगे? सर, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मांग अभी रोटी की हम लोग कर ही रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी आपको बात बताएं, हम शिक्षक जो होते हैं ना, बड़े समाज के एक भोले एक रूप में देखते हैं, क्योंकि ये जब भी 2 ही वर्ग आपको देख रहे होंगे इस दुनिया में, एक डांगर बचा है और एक मास्टर बचा है। खैर, ये व्यवसायिक दोनों के तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन ये 2 समाज न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न मजहब देखता है। आपने देखा होगा कि डांगरों के पास कोई छोटा बच्चा आता है, इंजेक्शन लगाने के लिए जब जाता है तो गाली भी देता है, लेकिन वो डांगर हंसते हुए उसे इंजेक्शन लगाता है, उसके जीवन को बचाता है। डांगर को ही नहीं पता कि किस जाति धर्म मजहब का लड़का है या ये व्यक्ति है जिसको हमको दवा करना है, ये छोटा है, गरीब है, बड़ा है, अमीर है, इससे नहीं देखता। उसी तरह से मास्टर दूसरी माँ होता है पूरे लाइफ में, वो ये नहीं देखता क्लास में जाने के बाद कि ये किस जाति धर्म का बच्चा है, क्या है, मैं क्या हूँ। वो बच्चा है, मुझे उसे पढ़ाना है, ये ध्यान दे करके उसे ये कोशिश करता है कि वो चीजों का जीवन कैसे उसका बेहतर किया जाए। शिक्षकों को ये लोग, हमारे कुछ नेता हैं जो मूल रूप से इसे बहका देते हैं, जबकि आप देखिए, मैं बताऊं, शिक्षकों की संख्या लगभग 4.5 लाख से ऊपर शिक्षक कर्मचारियों की है। आप कल्पना करिए, सूर्य का इतना बड़ी ताकत है सूर्य के पास,
इतनी बड़ी एनर्जी है, सूर्य की किरणें निकलती हैं, वो इतनी गर्म निकलती हैं कि किसी को भी भस्म कर दें। लेकिन कागज के टुकड़े को अगर बाहर निकाल करके सूरज के सामने रख दीजिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल सूर्य की किरणें उस कागज को जला नहीं सकती। लेकिन बीच में एक उत्तल लेंस का, एक बीच में ला दीजिए उत्तल लेंस को, सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके उस कागज को जला देगा। इसी तरह से जब केंद्रित करने की जरूरत है, हमारे शिक्षकों को उत्तल लेंस के रूप में जो ये संगठन के कुछ नेता जो हमारे आगे बढ़ करके नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ बढ़ करके इसे निश्चित सरकारों के जो घमंड है, जो चीजें हैं, उसको मिटाना पड़ेगा। लेकिन कुछ इसमें जो नेता हैं एक लाइन के, वो अवतल लेंस बन करके हमारे संगठित को, हमारे विचारों को, किरणों को बांट देते हैं, जिससे कागज ही नहीं, कुछ नहीं जल पाता। इसलिए हमें यह भी सतर्क रहना है कि जो नेता आ रहे हैं उनकी राजनीति की वो फसल है, उससे हम शिक्षकों को बचना पड़ेगा। हमें एक इकट्ठा रहना पड़ेगा, एक मानसिकता से रहना पड़ेगा, एकता बनाना पड़ेगा, तभी इस घमंडी सरकारों को हम लोग झुका सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं।